उनके पिता, जो एक पायलट हैं, कहते हैं कि वायरस हर जगह बहुत तेजी से फैल रहा है। वो उनसे कहते हैं कि उनका इंतजार मत करना और जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़ देना। वो बच्चों को भरोसा दिलाते हैं कि वे ठीक रहेंगे और उनकी माँ उन्हें कहीं सुरक्षित जगह ले जाएंगी। वो उन्हें अपनी कलाई में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट दिखाते हैं जिसे उनकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। उसे देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। अचानक उन्हें बाहर से चीखने की आवाजें सुनाई देती है। वो घबराकर अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर दौड़ती है। जैसे ही वे कार में बैठने वाले होते हैं, एक ज़ॉम्बी अचानक उनकी माँ पर हमला कर देता है। डरी हुई एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है और डर के मारे कांपते हुए अपनी आंखों के सामने देखती है कि वो ज़ॉम्बी उसके छोटे भाई और माँ को मार देता है। ज़ॉम्बी उस छोटी लड़की को नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। वो डर से कांप रही होती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसकी माँ, जो अब ज़ॉम्बी बन गई है, उसकी ओर बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, एक अनजान आदमी फरिश्ते की तरह वहाँ आता है और एबिगेल की माँ को मार देता है, जिससे एबिगेल की जान बच जाती है। थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में बदल रहा है। वो आदमी एबिगेल से कहता है कि वह अपने कान ढक ले और फिर वो उसके भाई को भी गोली मार देता है। 10 साल बाद हम देखते हैं ज़ॉम्बी वायरस की वजह से मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। जो शहर कभी रोशनी से चमकते थे अब वीरान पड़े हैं। लगभग सभी इंसान या तो मर चुके हैं या ज़ॉम्बी बनकर भटक रहे हैं। अब केवल 2 लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल, जिसे उस आदमी ने बचाया था, अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन के बाद से उसे अंकल जैक ने पाला है, जिन्होंने उसे ज़ॉम्बियों से लड़ने की ट्रेनिंग दी। अगर जैक उसकी जिंदगी में नहीं आए होते तो वो बहुत पहले ही मर चुकी होती। इसलिए एबिगेल जैक को ही अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल खुद को बेहद अकेला महसूस करती है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो बाकी लोगों के साथ रह सके। लेकिन जैक को दूसरों के बीच रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक रात जब वे जंगल में कैंप कर रहे होते हैं, जैक किसी आवाज से जाग जाता है। वो चुपचाप कैंप से बाहर निकलता है और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। जैक लगातार गोली चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां दौड़कर पहुंच जाती है। 10 साल तक जंगल में ज़ॉम्बियों का शिकार करने के बाद वे जानते हैं कि ज़ॉम्बी आमतौर पर झुंड में चलते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि आसपास और भी होंगे, इसलिए वे तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करते हैं और अपने घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके घोड़े घबराकर हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा पास ही है। चारों ओर देखने पर उन्हें दूर एक जीप दिखाई देती है जो ज़ॉम्बियों से घिरी हुई है। एक आम इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हैं, इसलिए वे तय करते हैं कि उसे हर हाल में बचाना होगा। जैक एबिगेल का निशाना भी परखना चाहता है। वो उससे कहता है कि वो उस आदमी को बचाकर साबित करे कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वो उसे शांत होकर निशाना साधने को कहता है, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला देती है। गोली ज़ॉम्बी को तो लगती ही है, साथ ही उस बचे हुए इंसान को भी लग जाती है। जैक उस पर बहुत गुस्सा होता है। वे पास जाकर देखते हैं कि वह आदमी बच नहीं सकता, इसलिए जैक खुद उसे गोली मार देता है ताकि अगर उसे काटा गया हो तो वो ज़ॉम्बी बनकर खतरा न बन जाए। इसके बाद वे उसकी कार से काम की चीजें निकाल लेते हैं। जैक उस मरे हुए आदमी के जूते पहन लेता है और जैसे ही वह जूते पहनता है, उस आदमी के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। भारी हथियारों से लैस लोगों का एक समूह उन्हें घेर लेता है। जब उनमें से एक व्यक्ति जैक के पैरों में उस मरे हुए आदमी के जूते देखता है तो उन्हें शक होता है कि जैक और एबिगेल ने उसे सामान लूटने के लिए मारा है। वे उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी एक गर्भवती महिला कार से बाहर आती है और अपने लोगों से उन्हें छोड़ देने को कहती है। उसी समय काला घोड़ा फिर से चेतावनी देता है और जंगल से तेज आवाजें आने लगती है। अचानक ज़ॉम्बियों का एक विशाल झुंड तूफान की तरह उनकी ओर दौड़ पड़ता है। वे इतने तेज हैं कि भागने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए सब लोग हथियार निकालकर लड़ाई शुरू कर देते हैं। हालांकि सबके पास हथियार है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक एक करके समूह के कई लोग काटे जाते हैं। छिपने की कोई जगह नहीं बचती और जल्द ही सिर्फ कुछ लोग ही बचे रह जाते हैं। एक ताकतवर आदमी काटा जाता है और खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती है। वे समझ जाते हैं कि ये लड़ाई वे नहीं जीत सकते। तब एबिगेल उस गर्भवती महिला को एक वाहन में बैठने में मदद करती है। उस महिला का पति डेविड भी उसमें बैठ जाता है। जैक कार स्टार्ट करता है और वे वहां से भाग निकलते हैं। पूरे समूह में से अब केवल यही 4 लोग जिंदा बचे हैं। वहीं एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने गिरे हुए साथियों को देखकर गुस्से से भर जाता है। इस बीच चारों बचे लोग कार से सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में जैक उस महिला से पूछता है कि वे कौन है और वहां क्या कर रहे थे। वो बताती है कि वे शिप टाउन नाम की जगह जा रहे थे, जहां इंसान सुरक्षित रहते हैं, वहां सभी जरूरी सुविधाएं हैं और वे वहां सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। ये सुनकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही जगह ढूंढना चाहती थी। लेकिन जैक कहता है कि ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है। वह 10 साल से भटक रहा है
और उसने कभी ऐसी जगह नहीं देखी। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। इस दौरान महिला का पति डेविड बाहर निकलता है और कहता है कि वह मैकेनिक है और इसे ठीक कर सकता है, लेकिन औजारों के बिना वो मरम्मत नहीं कर सकता। इसलिए वे कार छोड़कर पैदल आगे बढ़ते हैं। कई किलोमीटर चलने के बाद वे एक छोड़ी हुई हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचते हैं। ऊंची इमारतें अभी भी खड़ी हैं, लेकिन पूरे इलाके में डरावनी खामोशी छाई हुई है। वे सावधानी से जगह की जांच करते हैं। जब उन्हें तुरंत कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वे वही रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में वे आग जलाकर खाना बनाते हैं। एबिगेल शिप टाउन जाने के लिए उत्साहित है और गर्भवती महिला से इसके बारे में बात करती है। वह महिला बताती है कि उनका वहाँ के लोगों से रेडियो पर संपर्क हो चुका है। वो एक खूबसूरत जगह है जहाँ वे आजादी से रह सकते हैं। ये सुनकर एबिगेल की आंखें चमक उठती है। इसी बीच जैक चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि रात में खतरा पास आए तो उन्हें पता चल जाए। अंदर जैक एक नक्शा निकालता है और समझाता है कि वह मेगन और डेविड को रास्ते का कुछ हिस्सा छोड़ देगा, फिर वे अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। लेकिन एबिगेल इस फैसले से खुश नहीं है। वह कहती है कि डेविड अपनी गर्भवती पत्नी को अकेले सुरक्षित नहीं ले जा सकता, इसलिए उन्हें साथ ही जाना चाहिए। जैक कहता है कि जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ज्यादा खतरा होता है। गुस्से में एबिगेल वहाँ से चली जाती है। उन्हें नहीं पता कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनकी कार की गंध सूंघते हुए उस इलाके तक पहुँच चुका है। अगली सुबह एबिगेल छत पर बैठी अपने बचपन की फोटो देख रही होती है। तभी उसे नीचे पेड़ों में सरसराहट सुनाई देती है। वो समझ जाती है कि ज़ॉम्बी अंदर आ चुके हैं और सबको चेतावनी देने के लिए नीचे दौड़ती है। एक ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लगता है। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए उससे लड़ती है और उसे नीचे धक्का दे देती है, लेकिन खुद का संतुलन खो बैठती है और लगभग गिर जाती है। तभी जैक समय रहते उसे बचा लेता है। थोड़ी ही देर में काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने झुंड के साथ वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उनका साथी कहां मरा था। लेकिन वे जैक द्वारा पहले लगाए गए जाल में फंस जाते हैं और कई ज़ॉम्बी धमाकों में मारे जाते हैं। धमाकों की आवाज सुनकर जैक समझ जाता है कि ज़ॉम्बियों का झुंड उस जगह पहुंच गया है जहां वे पिछली रात ठहरे थे और अभी भी उनका पीछा कर रहा है। सौभाग्य से वे पहले ही वहां से निकल चुके होते हैं। रास्ते में एबिगेल को पास का एक छोटा हवाई अड्डा याद आता है जहां उसके पिता काम करते थे। शायद वहां कुछ हवाई जहाज अब भी हों और वे शिप टाउन तक आसानी से उड़कर जा सके। जैक कहता है कि हवाई अड्डा खुला इलाका होता है। अगर ज़ॉम्बी उन्हें घेर ले तो बच निकलने का रास्ता नहीं होगा और ये भी संभव नहीं कि उन्हें कोई जहाज मिले। लेकिन एबिगेल के बार बार जोर देने पर वह मान जाता है। वे हवाई अड्डे पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई हवाई जहाज दिखाई नहीं देता। जैक कहता है कि उसने पहले ही कहा था। तभी वे एक छोटे गैरेज तक पहुंचते हैं और उसे खोलते हैं तो किस्मत से अंदर एक छोटा विमान मिल जाता है। वे बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि अब शिप टाउन पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन वह विमान लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। मैकेनिक डेविड कहता है कि इसमें थोड़ी मरम्मत की जरूरत है, ज्यादा नहीं। वह इसे 10 से 15 मिनट में ठीक कर सकता है। जब डेविड विमान पर काम कर रहा होता है, जैक और एबिगेल हवाई अड्डे में काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी डेविड दूरबीन से देखता है कि बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। वह दौड़कर उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें जल्दी से विमान शुरू करना होगा, वरना ज़ॉम्बी पहुंचकर उन्हें मार देंगे। एबिगेल तुरंत पायलट सीट पर बैठ जाती है और मैनुअल पढ़ने लगती है। उसके पिता पायलट थे, इसलिए उसने उनसे थोड़ा बहुत विमान चलाना सीखा था। इस बीच जैक ज़ॉम्बियों को गोली मारकर रोकने की कोशिश करता है। एबिगेल किसी तरह विमान स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बियों की बड़ी संख्या रनवे तक पहुंच चुकी है। वे बेहद तेज हैं और उनमें से एक तो विमान के दरवाजे तक पहुंच जाता है, लेकिन जैक उसे गोली मारकर दरवाजा बंद कर देता है। एबिगेल धीरे धीरे विमान के कंट्रोल समझने लगती है। इस तरह वे किसी तरह उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं। विमान में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वे सीधे शिप टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। थोड़ी दूर उड़ने के बाद अचानक इंजन से धुआं निकलने लगता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में ये विमान कभी उड़ा ही नहीं था। परिणाम स्वरूप इंजन फट जाता है और विमान नीचे गिरने लगता है। समझदारी दिखाते हुए जैक विमान को एक पेड़ पर क्रैश लैंड कर देता है, जिससे उन्हें कुछ चोटें आती है, लेकिन उनकी जान बच जाती है। हालांकि अब विमान इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता, इसलिए उन्हें फिर से पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ती है। लंबी दूरी तय करने के बाद वे एक छोड़े हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। रात हो चुकी है। वे चारों ओर खतरे की जांच करते हैं और जब उन्हें कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं देता तो वे वही रात बिताने का फैसला करते हैं। नक्शे पर अपनी लोकेशन देखकर उन्हें पता चलता है कि वे अब शिप टाउन से सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। यहाँ गर्भवती महिला जैक के पास आती है और उसका धन्यवाद करती है। वह कहती है कि अगर वह नहीं होता तो वे यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। ये सुनकर जैक को मेगन के लिए सहानुभूति महसूस होती है। वो उसे अपनी कहानी बताता है। जब 10 साल पहले ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था, तब उसे अपनी ही पत्नी को मारना पड़ा था क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी। उस दिन के बाद से उसके अंदर का इंसान जैसे मर गया था। अब इस दुनिया में उसके पास सिर्फ एबिगेल है और वह उसे हर कीमत पर जिंदा रखेगा। जैक मेगन से यह भी कहता है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है
अब वो पहले उन्हें सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाएगा। ये सुनकर मेगन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेगन का पति डेविड अपने सिर पर बंदूक रखकर खुद को गोली मारने की कोशिश कर रहा है। पहले उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन घाव छोटा होने की वजह से संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है और वह अभी तक पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना है। उसने तय किया है कि वह अपनी पत्नी मेगन को सुरक्षित शिप टाउन तक पहुंचाएगा और फिर खुद को उससे अलग कर लेगा। अगली सुबह चारों अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में जैक को डेविड का व्यवहार अजीब लगता है। जैक समझ जाता है कि वह संक्रमित है, इसलिए वह उसे एक खाली जगह पर ले जाता है जहां मेगन और एबिगेल उन्हें नहीं देख सके। वह डेविड की पैंट ऊपर करता है और ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। अब जैक को यकीन हो जाता है कि डेविड जल्द ही बदल जाएगा। जैक उससे पूछता है, क्या तुम खुद को मारना चाहोगे या मैं करूं? डेविड कहता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और समय आने पर खुद को मार लेगा, इसलिए जैक उसे जाने देता है। चलते चलते फिर रात हो जाती है और उन्हें आगे एक घर दिखाई देता है। जैक बंदूक ताने आगे बढ़ता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और स्पीकर से आवाज आती है कि वे अपने हथियार नीचे डाल दें, वरना गोलियों से छलनी कर दिए जाएंगे। वे समझ जाते हैं कि अंदर इंसान है। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है कि वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, उन्हें सिर्फ मदद चाहिए। घर का मालिक बाहर आता है और कहता है कि उन्हें भरपूर खाना मिलेगा और रात बिताने की इजाजत भी, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें अपने हथियार बाहर छोड़ने होंगे। वे अपने हथियार बाहर छोड़ देते हैं और वो आदमी उन्हें अंदर ले जाता है। वो उनका स्वागत करता है और बताता है कि वह एक वैज्ञानिक है जो वहाँ अकेला रहता है। वो कहता है कि वह यहाँ से जा सकता था, लेकिन ऐसी जगह रिसर्च के लिए आसान होती है। वो उन्हें बहुत अच्छा खाना परोसता है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से ऐसा खाना नहीं खाया था। वे उत्साह से खाना खाते हैं। बाद में वैज्ञानिक उन्हें पेय पदार्थ देता है। इतने समय बाद शांति से बैठकर बात करने का मौका पाकर सब खुश होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक की बातें सुनते सुनते उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है। वैज्ञानिक कहता है कि वायरस भयानक है, लेकिन एक तरह से उसने इंसानों को अपग्रेड कर दिया है। कमजोर इंसान मर जाएंगे और मजबूत ज़ॉम्बी बनकर जीवित रहेंगे। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं, इसलिए दुनिया पर ज़ॉम्बियों का राज होना चाहिए। ये सुनकर चारों असहज हो जाते हैं। तभी डेविड की हालत बिगड़ने लगती है और वह बाथरूम में जाता है। वहाँ आईने में देखकर उसे पता चलता है कि वायरस उसके शरीर में पूरी तरह फैल चुका है। जब वो वापस हॉल में आता है तो देखता है कि जैक और बाकी सब बेहोश पड़े हैं। वैज्ञानिक ने उनके पेय में नींद की दवा मिला दी थी। ये देखकर डेविड वैज्ञानिक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वैज्ञानिक अपने हाथ में पकड़े एक उपकरण का बटन दबा देता है। डेविड अचानक बहुत कमजोर महसूस करता है और गिर पड़ता है। वैज्ञानिक कहता है कि उसने सालों की मेहनत से यह उपकरण बनाया है। इसके जरिए वह दुनिया में कहीं भी जा सकता है और ज़ॉम्बी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने ऐसा यंत्र बनाया है जिससे वह ज़ॉम्बियों को नियंत्रित कर सकता है। अब वह दुनिया का राजा बनकर सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। डेविड बेहोश हो जाता है। जब डेविड दोबारा होश में आता है तो देखता है कि वह और उसके साथी बंधे हुए हैं और वैज्ञानिक उन पर प्रयोग करने वाला है। वैज्ञानिक कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी से मिलना चाहोगे? हम देखते हैं कि वैज्ञानिक की पत्नी एक ज़ॉम्बी है जो पिंजरे में बंद है। वह इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता है। उसी पर प्रयोग करके उसने ये कंट्रोल डिवाइस बनाया था। जब वैज्ञानिक पिंजरा खोलता है तो उसकी पत्नी पहले उसी पर हमला करती है, लेकिन वह उसे नियंत्रित कर चारों कैदियों की ओर भेज देता है। वो जैक पर हमला करती है, लेकिन जैक उसे लात मारकर पीछे धकेल देता है। तभी डेविड वायरस से मिली ताकत का इस्तेमाल कर अपनी रस्सियां तोड़ देता है और बाकी सबको आजाद कर देता है। घर का मालिक खतरा भागकर भाग जाता है। चारों जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। सौभाग्य से बाहर उन्हें वैज्ञानिक की कार मिल जाती है और वे जंगल की ओर भाग निकलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हार मानने वाला नहीं है। अपने उपकरण की मदद से वो ज़ॉम्बियों के एक बड़े झुंड को नियंत्रित करता है और उन्हें उनके पीछे भेज देता है। जैक कार तेज चलाकर ज़ॉम्बियों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन आगे सड़क बंद मिलती है। उन्हें फिर से पैदल जाना पड़ता है। जल्द ही ज़ॉम्बी फिर से पास पहुंच जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि उसके पास अब कम समय बचा है। वह बाकी लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बियों को रोकने का फैसला करता है। उसकी पत्नी उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन डेविड कहता है कि उसे अपने बच्चे के लिए जीना होगा। वह यह सब अपने अजन्मे बच्चे के लिए कर रहा है। डेविड बहादुरी से ज़ॉम्बियों से लड़ता है और उन्हें काफी देर तक रोके रखता है, जिससे उसके साथी दूर निकल जाते हैं, लेकिन अंत में एक ज़ॉम्बी उसे मार देता है। जैक मेगन को अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ता है। आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बस्ती है। एबिगेल पीछे आते ज़ॉम्बियों को देखकर मदद के लिए चिल्लाती है। एक टावर पर खड़े 2 गार्ड उन्हें देख लेते हैं और स्नाइपर राइफलों से ज़ॉम्बियों पर गोली चलाकर उन्हें कवर देते हैं। जल्द ही उनके लिए एक नाव भेजी जाती है और वे तीनों उसमें बैठकर शिप टाउन में प्रवेश कर जाते हैं। काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि आगे पानी है और वे उसे पार नहीं कर सकते। इसी बीच मेगन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है
और उसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। सौभाग्य से वहाँ डॉक्टर और अस्पताल की सुविधाएं मौजूद है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ये जगह कई बड़े जहाजों को जोड़कर बनाया गया एक शहर है जो चारों ओर पानी से घिरा है। जैक एबिगेल से कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल यही रहने का फैसला करती है। उसे लोगों के बीच रहना अच्छा लग रहा है। इस बात पर दोनों में काफी बहस होती है। तभी एक डॉक्टर आकर बताता है कि मेगन ने एक बेटी को जन्म दिया है, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। जैक का दिल टूट जाता है और वो अस्पताल के कमरे में दौड़कर जाता है। मेगन बहुत कमजोर है और अपनी बेटी जैक को सौंपना चाहती है, ये चाहकर कि वह एबिगेल की तरह बड़ी हो। जैक अपनी मरी हुई पत्नी को याद करता है और मेगन की बेटी को रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच एबिगेल एक हैंडसम लड़के के साथ समय बिता रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर पीकर और सुंदर संगीत पर खुशी से नाच सकते हैं। इससे उसका यही रहने का फैसला और मजबूत हो जाता है। कुछ देर बाद एबिगेल चुपके से उस लड़के के पीछे एक केबिन में जाती है। अंदर वह देखती है कि केबिन तारों और बमों से भरा हुआ है। वहाँ एक वायरलेस स्विच लटका है। जब वो उसे छूती है तो लड़का अंदर आकर समझाता है कि उन्होंने शिप टाउन के नीचे बम लगाए हैं। अगर कभी ये जगह खतरे में आई तो लोग एक रास्ते से बाहर निकलेंगे और फिर बाहर से इसे उड़ा देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। गुस्से से भरा वैज्ञानिक भी वहाँ पहुँच जाता है। वह देखता है कि जिन ज़ॉम्बियों से वो दुनिया पर राज करना चाहता था उनमें से कई मारे जा चुके हैं। अपने कंट्रोल डिवाइस की मदद से वो काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी किंग को नियंत्रित कर लेता है। वैज्ञानिक की मदद से अब शिप टाउन के नीचे का पानी उसे बचा नहीं पाता। कई ज़ॉम्बी पानी के अंदर से तैरते हुए जहाजों तक पहुंच जाते हैं और अचानक लोगों पर हमला कर देते हैं। कई लोग मारे जाते हैं और अफरातफरी फैल जाती है। जैक को पता चलता है कि ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया है और वह एबिगेल को ढूंढने लगता है। ज़ॉम्बियों से लड़ते हुए वह आखिरकार उसे पा लेता है। इसी दौरान वैज्ञानिक जहाज पर पहुंचकर एबिगेल को मुक्का मारता है और वो गिर जाती है। ये देखकर जैक गुस्से में उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे टैंक में धक्का दे देता है। वैज्ञानिक बदला लेने के लिए उसके पीछे जाता है। वह जैक को लात मार कर गिराता है, लेकिन जैक समझ जाता है कि उससे सीधे लड़ना बेकार है। इसलिए वो वैज्ञानिक के हाथ में पकड़े उपकरण को दीवार पर दे मारता है और उसे तोड़ देता है। अब वैज्ञानिक ज़ॉम्बियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। जल्द ही वही ज़ॉम्बियों का शिकार बन जाता है। सौभाग्य से कैंप में पहले से ही एक भागने का रास्ता था। कई लोग सुरंग से नदी के दूसरी ओर भाग निकलते हैं। जब वे बम सक्रिय करने वाले होते हैं तो हैंडसम लड़का हिचकिचाता है क्योंकि एबिगेल अभी भी जहाज पर है। जैक और एबिगेल बाहर निकलने की ओर दौड़ते हैं। तभी ज़ॉम्बी किंग पीछे से एबिगेल को पकड़ लेता है। जैक तुरंत लकड़ी के तख्ते से उसके सिर पर वार करता है और उसे पीछे गिरा देता है। तभी एबिगेल उसकी कलाई में बंधा एक ब्रेसलेट देखती है। ये वही ब्रेसलेट है जो उसने बचपन में अपने पिता के लिए बनाया था। उसे एहसास होता है कि ये ज़ॉम्बी उसका पिता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। जैक उसका हाथ पकड़कर उसे दौड़ने के लिए खींचता है। उन्हें निकलते देख हैंडसम लड़का आखिरकार वायरलेस रिमोट का बटन दबा देता है और शिप टाउन राख में बदल जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैंप लीडर अपनी गर्दन पकड़कर आता है क्योंकि उसे भी लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वायरस फैलने से पहले ही काला चेहरे वाला ज़ॉम्बी किंग उस पर हमला कर देता है। हैरानी की बात यह है कि ज़ॉम्बी किंग विस्फोट से भी बच गया था। जैक तुरंत उससे लड़ने दौड़ता है, लेकिन वह उससे कमजोर पड़ जाता है। तब एबिगेल जमीन से बंदूक उठाती है, ये जानते हुए भी कि वह उसका पिता है। वह देखती है कि वह जैक पर हमला कर रहा है, वो आदमी जिसने उसे पाला है। बिना झिझक वह काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी किंग को गोली मार देती है। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह सबको मार देता। इसके बाद जैक और एबिगेल एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब जैक, एबिगेल और बाकी बचे लोग समुद्र के बीच दूर दिख रहे एक वीरान द्वीप की ओर देखते हैं और वहाँ एक नई इंसानी बस्ती बसाने का फैसला करते हैं। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।